नेटफ्लिक्स पे एक वेब सीरीज है फायर द ग्रेटेस्ट पार्टी दैट नेवर हैपेंड। इस वेब सीरीज में दिखाया गया है अमेरिका के एक रियल लाइफ इंसिडेंट के बारे में, जहां पे अमेरिका में कुछ लोगों ने एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया था और क्लेम किया था कि बड़े बड़े म्यूजिशियन और आर्टिस्ट इस इवेंट में आने वाले हैं। इवेंट की टिकट काफ़ी महंगी थी, क्योंकि ये भी क्लेम किया गया था कि यहाँ पे जो रहने की व्यवस्था है वो बड़े लग्जरियस विला में है। लोगों ने टिकट खरीदी और इवेंट पे जब लोग पहुंचे तो वहां पे उन्होंने देखा कि जो इन्होंने क्लेम किया था ऐसा कुछ भी वहां पर नहीं था। कोई भी आर्टिस्ट, कोई भी म्यूजिशियंस नहीं थे और लग्जरीज विला नहीं, बल्कि लो क्लास टेंट लगाए हुए थे। ये वेब सीरीज जो है लुक तलवार और अर्जुन चौधरी, ये दो महाशय ने अपने आंखों से नहीं बल्कि अपने दिमाग से देखा और सोचा कि हम भी कुछ इंडिया में ऐसा कर सकते हैं। और उन्होंने नोएडा में स्टार्टअप के लिए ऐसा ही एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया और क्लेम किया कि इस इवेंट को नरेंद्र मोदी, इलॉन मस्क, सुंदर पिचाई, गौतम अडानी जैसे बड़े लोग आने वाले हैं। और जब इवेंट शुरू हुआ और वहां पे जो एंटरप्रेन्योर्स लोग थे पहुंचे, उन्होंने देखा कि ऐसा कुछ भी नहीं है। उन्हें पता चला कि हमारे साथ बहुत बड़ा स्कैम हुआ है। क्या आज तक का ये स्टार्टअप का सबसे बड़ा स्कैम है? जानेंगे आज के इस वीडियो में क्या है ये पूरा मैटर और किस तरीके से इन दो लोगों ने लाखों लोगों को पैसा और समय का चुना लगाया। उसके पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन के बटन को दबाएं, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। मैं सिर्फ जय नाइक और आप देख रहे हैं जय नाइक टॉक्स। 2018 से लेके 2021 तक इंडियन स्टार्टअप के लिए काफी समय अच्छा रहा। इंडियन स्टार्टअप को अच्छी खासी फंडिंग जो है वो दुनिया भर से मिलती रही, लेकिन 2021 के बाद दुनिया भर में फंडिंग विंटर शुरू हो गया। फंडिंग की शॉर्टेज होने लगी और उसका बहुत बड़ा असर इंडियन स्टार्टअप पे भी पड़ा। इंडियन स्टार्टअप को फंडिंग मिलना जो है वो बहुत हद तक कम हो गया और बहुत सारे स्टार्टअप को तो फंडिंग मिल भी नहीं रही थी। और ऐसी कंडीशन जब आती है तो ऐसी सिचुएशन जो है वो किसी किसी के लिए अपॉर्चुनिटीज बन जाती है। इन दोनों को ये स्टार्टअप के सिचुएशन को एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखा और इन्होंने सोचा कि हम जो है ये अपॉर्चुनिटी को अच्छी तरीके से हमारे पर्सनल यूज के लिए, पर्सनल फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और उन्होंने एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया जिसका नाम रखा वर्ल्ड स्टार्टअप कन्वेंशन। नवंबर 2022 से इन्होंने एडवर्टाइजमेंट शुरू की और सबसे पहले जो पोस्टर रिलीज किया उस पोस्टर में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फोटो, इलॉन मस्क का फोटो और गौतम अडानी के साथ दुबई के प्रिंस और सॉफ्ट बैंक के सीईओ का भी फोटो था। यह पोस्टर देखने के बाद एंटरप्रेन्योर्स को ऐसा लगा कि इवेंट कितना बड़ा होगा, जो इतने बड़े बड़े हस्तियां इन इवेंट में एज अ गेस्ट आने वाले हैं और हिस्सा लेने वाले हैं। उसके बाद जो है और ज्यादा एंटरप्रेन्योर्स को अट्रैक्ट करने के लिए इन्होंने बताया कि इस इवेंट में 75,000 से ज्यादा एंटरप्रेन्योर्स जो है वो हिस्सा लेने वाले हैं। 2,500 से ज्यादा इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स आने वाले हैं और 9,000 से ज्यादा एंजल इन्वेस्टर आने वाले हैं और 50 से ज्यादा कंट्री के लोग जो है इस इवेंट में हिस्सा लेने वाले। साथ ही साथ में चेतन भगत, अंकुर वारिको और प्रफुल्ल बिलोरे जैसे इन्फ्लुएंसर ने इनकी एडवर्टाइजमेंट इतनी ज्यादा की, कुछ लोगों ने तो ये बताया कि हम भी इस इवेंट में हिस्सा लेने वाले, आने वाले हैं। और हर जगह पे इनकी एडवर्टाइजमेंट चली और इसी के चलते बहुत ज्यादा एंटरप्रेन्योर्स जो है इस इवेंट की तरफ अट्रैक्ट होने लग गए। फिर गेम में पहला ट्विस्ट आया। जो पोस्टर उनका पहला रिलीज हुआ था जिसमें नरेंद्र मोदी का फोटो यूज किया गया था, उसको हटाया गया और बीच में इलॉन मस्क का डाल दिया गया और एक नया फोटो ऐड किया गया गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई का। तो इन इवेंट के जो पोस्टर बॉयज बने वो ये लोग थे। फिर गेम में दूसरा ट्विस्ट आया। जो ये इवेंट जनवरी में होना था वो मार्च को पोस्टपोन किया गया। बाद में तुरंत गेम में तीसरा ट्विस्ट आया और ट्विस्ट ये था कि जितने भी ये पोस्टर बॉयज थे, इलॉन मस्क, सुंदर पिचाई, इन सबको हटाकर एक नए पोस्टर बॉयज और नए पोस्टर को रिलीज किया गया जिसमें देश के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी जी का फोटो यूज किया गया, साथ ही साथ में उत्तराखंड के सीएम का और उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम का फोटो यूज किया गया। और अपनी क्रेडिबिलिटी प्रूफ करने के लिए इन्होंने जो है वो नितिन गडकरी जी के साथ फोटो खिंचवाकर वो फोटो सोशल मीडिया पे वायरल किया ताकि लोगों का भरोसा ये लोग जीत सके। और इन्हीं सारे पोस्टर्स और इन्हीं सारे इन्फ्लुएंसर के चलते इस इवेंट में 1 लाख से ज्यादा एंटरप्रेन्योर्स ने रजिस्ट्रेशन करवाया। अब ये रजिस्ट्रेशन फ्री नहीं था, इसकी रजिस्ट्रेशन फीस जो थी वो मिनिमम 8,000 से लेके 20,000 तक थी।
और जिन एंटरप्रेन्योर को अपने स्टार्टअप के लिए स्टॉल्स लगाना था उनका खर्चा भी लाखों में था। कुछ स्टॉल का खर्चा 10 लाख से लेके 50 लाख रुपए तक था। और फिर सब लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया। फाइनली जब ये इवेंट 24 मार्च को नोएडा में शुरू हुआ, जितने भी एंटरप्रेन्योर्स जिन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन किया था वहां पे वो पहुंचे तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। जो भी इन्होंने बताया था, दिखाया था, वहां पे वैसा कुछ भी नहीं था। ना इलॉन मस्क था, ना मोदी जी थे, ना गडकरी जी थे, ना सुंदर पिचाई था, ना ही कोई एंजल इन्वेस्टर थे, ना ही कोई इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर थे, बल्कि ना ही इस इवेंट के ऑर्गेनाइजर वहां पे अवेलेबल थे। यहां पे जो भी एंटरप्रेन्योर्स पहुंचे वहां पे उनको देखने के बाद ये तो क्लियरली पता चल गया कि हमारे साथ जो है वो बहुत बड़ा स्कैम हुआ है, बहुत बड़ा धोखा हुआ है। अब सवाल यह है कि ऐसे लोग आजकल के इंटरनेट की दुनिया में इतने आसानी से इतना बड़ा स्कैम, और वो भी एंटरप्रेन्योर्स के साथ जो खुद में टैलेंटेड होते हैं, नए आइडिया इनोवेट करते हैं, उनके साथ ये कैसा हुआ? उसका रीजन है ये सारे स्टार्टअप्स और एंटरप्रेन्योर की बदलती हुई मेंटालिटी। जब भी कोई स्टार्टअप शुरू करते हैं तो ये डेस्परेट हो जाती है फंड के लिए। हर जगह से बस इनको फंड की ही तलाश रहती है। हर जगह पे ये देखते रहते हैं, इवेंट देखते रहते हैं कि कहां से हमारे स्टार्टअप के लिए, हमारे बिजनेस के लिए हमें फंड मिल जाए। लोगों के लिए क्या वैल्यूएबल है वो चीज बनाने से बेहतर ये अपने कंपनी का वैल्यूएशन बनाने में ज्यादा फोकस करने लगते हैं। आजकल हर किसी को एंटरप्रेन्योर बनना है, हर किसी को स्टार्टअप शुरू करना है, हर किसी को बिजनेस खड़ा करना है, लेकिन अपने पैसे से नहीं, दूसरों के पैसे से। और इसी के चलते आज इंडिया में ऑलमोस्ट सारे स्टार्टअप जो है वो लॉसेस में चल रहे हैं, नुकसान में चल रहे हैं। और शार्क टैंक जैसे शो जो है और ज्यादा बढ़ावा देते हैं एंटरप्रेन्योर्स को कहीं से कहीं ना फंड लाने के लिए। और इसी फंड के लिए जो मेंटालिटी, इसका फायदा फिर इनके जैसे लोग जो लूक तलवार और अर्जुन चौधरी ऐसे इवेंट ऑर्गेनाइज करके बहुत बड़ा स्कैम इन एंटरप्रेन्योर्स के साथ कर लेते। ये फंड के पीछे इतने पागल हो गए हैं कि इन्होंने थोड़ा सा भी क्रॉस चेक नहीं किया कि ऐसा इवेंट अगर इंडिया में हो रहा है जहां पे इलॉन मस्क आने वाला है, सुंदर पिचाई आने वाला है, दुबई का प्रिंस आने वाला है, खुद देश के प्राइम मिनिस्टर आने वाले, वो इवेंट कितना बड़ा हो सकता है, उस इवेंट की जो है वो क्रेडिबिलिटी कितनी बड़ी होगी। इन्होंने थोड़ा सा भी क्रॉस चेक नहीं किया कि जिस इवेंट के डेट्स चेंज हो रहे हैं, पोस्टर चेंज हो रहे हैं, ऐसे इवेंट में क्या इलॉन मस्क, सुंदर पिचाई और मोदी जी आएंगे? यहाँ पे कैसे ऐसे इन्फ्लुएंसर भी होते हैं जो खुद से क्रॉस चेक नहीं करते, चंद पैसों के लिए लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं, लोगों को ऐड करते हैं कि इस इवेंट में आइए। इनमें से तो कुछ इन्फ्लुएंसर ने खुद बताया कि हम भी वहां पे आने वाले हैं, और ऐसे चंद पैसा लेकर एडवर्टाइजमेंट करके लाखों लोगों का, लाखों एंटरप्रेन्योर्स का पैसा और समय बर्बाद कर देते हैं। अब इस स्कैम में पैसा तो बर्बाद हुआ ही, किसी का हजारों में हुआ तो किसी का लाखों में। कोई कोई एंटरप्रेन्योर्स है जिन्होंने 50 लाख रुपए खर्चा करके वहां पे स्टॉल लगाया था। इन सब का पैसा तो पूरी तरीके से बर्बाद हुआ, समय भी बर्बाद हुआ। लेकिन सबसे ज्यादा अगर नुकसान कुछ हुआ तो उन एंटरप्रेन्योर्स को हुआ जो पहली बार ऐसे इवेंट में हिस्सा ले रहे थे, जिन्होंने अपना आत्मविश्वास, अपना होप, अपना ड्रीम और अपनी मोरालिटी खो दी। लेकिन मैं सबको कहना चाहूंगा कि कोई एक इवेंट या कोई एक स्कैम आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं कर सकता। आपको आपके आइडिया पे, आपके इनोवेशन पे काम करना है। आपको एक देखना है कि आपकी आइडिया, आपका नॉलेज ये लोगों के लिए कितने फायदेमंद हो सकते हैं। कभी भी बिजनेस शुरू करने से पहले या शुरू करने के बाद फंड के लिए बाद में सोचिए, पहले बिजनेस के फंडामेंटल्स के बारे में सोचिए। बिजनेस के फंडामेंटल पे काम कीजिए, और जिस तरीके से आप काम करने लगेंगे, लोगों के बारे में, लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व करने के बारे में और लोगों को अच्छी वैल्यू देने के बारे में आप सोचने लगेंगे, तो फंड भी अपने आप आपके पास आ ही जाएगा और आप जो है ऐसे स्कैम में नहीं फंसोगे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगा होगा। उम्मीद ये भी करता हूं कि वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे। आपकी अगर कोई राय है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब कर लिया। इस कॉन्फिडेंस के साथ आज मैं आपसे विदा लेता हूं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।